हेलो एवरीवन। आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वी विल लर्न अबाउट समथिंग अबाउट नंबर्स. ओके, सो नंबर्स, एज यू कैन सी, numbers are of four types. I have classified already. The first type is natural number, second is the whole numbers, integers, and then the fractions. So about these numbers आई थिंक आपको पहले से जानकारी होगी, बट बिफोर हम लोग रेशनल नंबर जानें उससे पहले हम लोग एक बार इन सब के बारे में रिवाइज कर लेंगे. सो सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स. The numbers used for counting or the counting numbers are called the natural numbers. So natural numbers, we call that set a natural number set which is having all the counting numbers. Counting numbers means we are using it in our daily life, that is 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में आपका ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है. ओके, एंड सी आई हैव मार्क्ड काउंटिंग नंबर्स. सो काउंटिंग नंबर्स का ही दूसरा नाम नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर्स. सो इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट. नेचुरल नंबर को आप ले लो, साथ में एक ज़ीरो लगा दो, तो वो जो आपका सेट बनता है उसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, तो होल नंबर इज़ अ सेट which includes 0 and all the natural numbers basically. And you can have a look on the example also. This is a sign of infinity. If you are not knowing, I am telling you, this is also infinity. Infinity इसलिए लगाया है क्योंकि numbers का ending हम लोग को नहीं पता होता है. ओके, नेक्स्ट मूव टू इंटेजर्स. नाउ इंटेजर्स में जाने से पहले आप सबको पता होगा कि नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं. आपने नंबर लाइन पहले सीखा होगा क्लास 6 में. उसमें आपने पॉजिटिव नंबर्स को राइट हैंड साइड पे रखते थे, बीच में ज़ीरो आता था, एंड लेफ्ट हैंड साइड में वी यूज़ टू गिव नेगेटिव नंबर्स. सो नेगेटिव नंबर्स को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे. इंटेजर्स उनको इंक्लूड करता है. लेट्स रीड द डेफिनेशन. द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, they are negatives and zero, is called integers. Now it is a collection, basically integers एक collection है of the natural numbers, they are negatives and zero. So if I'll ask you that what is the negative of 2, you can say -2. Negative of 50, you can say -50. So all the natural numbers, that is the counting numbers, are having their negatives, and a set in which all the negative numbers, positive numbers as well as zero is included, that set is called integers. Okay, now integers is clear. Now let's move to fractions. A part of a whole number is called a fraction. So it is saying that part of whole number. Whole number means starting from zero. Okay, so one thing we must get clear in this, that in fractions negative numbers will not be included, as because in whole numbers definition negatives are not included. So fractions are never negative. Negative fractions are present over there, but they are not called fractions. Okay, so a part of whole number is called a fraction. Example 1/2, 3/4, and many more examples are there. So I think you people are clear with it. Now let's move to our number line. ये नंबर लाइन आप लोग बहुत यूज टू होंगे, इससे अपने इस पे बहुत सारे लोकेट किए होगा नंबर्स वगैरह को. सो हैव अ लुक ऑन दिस. इट इज़ हैविंग फ्रॉम -5 to -5, एंड आई हैव पुट एरोज बिकॉज ये एक्सटेंड होते जाता है, ये नेवर एंडिंग होता है. ओके, नाउ इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स और फ्रैक्शंस कहाँ से. सो अगर मैं इसको ढक दूँ तो इसके बाद का जो ये सेट है, ये वाला हमारा जो सेट है, ये हमारा नेचुरल नंबर्स है. ओके, सो दीज आर नेचुरल नंबर्स. नाउ होल नंबर्स. सो होल नंबर्स के सेट के लिए मैं अपने फिंगर को हटा लूँगी थोड़ा सा. सी, फ्रॉम ज़ीरो इट स्टार्ट्स एंड इट गोज़ ऑन ऑल दी नेचुरल नंबर्स. ओके, सो एंड नाउ इट इज़ आस्क्ड अबाउट इंटेजर्स. सो इंटेजर्स में ये आपका पूरा सेट इंटेजर्स कहलाएगा, एज बिकॉज इंटेजर्स में आपका नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज ज़ीरो सब कुछ इंक्लूड होता है. तो हमारा जो नंबर लाइन है वो प्रॉपर एग्जाम्पल है इंटेजर्स का. एंड फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस वी कैन लोकेट ओवर हियर, like if you want to locate or point out 1/2, how will point out? See, 1/2 half, it is over here. So this is 1/2. In this way we can locate fractions also. Okay, but fractions will not include negative. Okay, now
अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन पर. सो लेट्स मूव. नाउ रेशनल नंबर्स, any number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called a rational number. So आपके इस definition में बहुत कुछ है, but आप confuse मत होइए, because इसमें 3 points है. आपको इस definition को आप 3 points में divide कर सकते हो. That is, it is always in the form of p by q. So ये आपका एक important part है. Where p and q are integers, तो ये आपका एक important part है. And q is not equal to 0. So let me underline this for you. ये है आपका एक point. This is a point. And it is always in the form of p by q. So ये 3 चीज़ है अगर आपके किसी नंबर में, तो आप उसको रेशनल नंबर कहोगे. ठीक है. सो रेशनल नंबर इज़ अ नंबर that can be expressed in the form of p by q. p and q should be integers and q will not equal to 0. q means denominator, तो denominator 0 नहीं हो सकता है. So after knowing the definition of rational number, let's have a look to some important points. The first point of the note is saying that every fraction is a rational number, but every rational number need not be a fraction. अब आप ध्यान से सोचो इसको. हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है. टेक अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ होल नंबर. इसका मतलब फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना. तो पार्ट ऑफ होल नंबर, दैट इज से अ इजी एग्जांपल, दैट इज 1/2. ओके, लेट मी राइट दिस. सो 1/2 इज आवर फ्रैक्शन. ओके, and it is fraction because it is positive and a part of whole number also. Now it is a rational number also because it is in the form of p by q, where p and q are integers. 1 and 2 both are integers and q is not equal to 0, so it is a rational number also. But every rational number need not be a fraction. Now let's take a negative rational number, that is suppose 1/2. Let's take, so 1/2, it is a rational number as it is in the form of p by q. p and q are integers and q is not equal to 0. Okay, so it is a rational number. But is it a fraction? As per our definition of the fraction, it is a part of whole number, and whole number are not negative, but it is negative. So this is very important point. Many students are getting confused and they are doing mistakes. So please get it clear that every fraction is a rational number, but every rational number need not be a fraction. Okay, next point says all integers are rational numbers. Take an integer, suppose 1. 1 is an integer. It is in the form of p by q. How? We can write 1 as 1 by 1. So it is in the form of p by q. p and q both are integers and q is not equal to 0. Take a negative integer, that is suppose -5 it is. Now -5 we can write it in the form of -5 by 1. See, -5 by 1. Okay, so it is also a rational number as these both are integers. They are in the form of p by q, and q, that is denominator, is not equal to 0. Okay, now next point, 0 is a rational number as it can be written as 0 by 1. फ्रेंड्स, ये वाले जो है हमारा पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट में ही कवर हो गया था, बिकॉज 0 इज़ अ इंटेजर. इट इज़ सेइंग इंटेजर्स आर रेशनल नंबर, सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, बट आई हैव रिटन दिस एज अ सिंगल पॉइंट because it is very important. It is asked in exams and students are mostly making mistakes. So get it clear, 0 एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0 is integer. Okay, and 0 can be written in the form of p by q as 0 by 1. Okay, and the denominator of 0 is 1, which is not equal to 0. न्यूमरेटर ना 0 है, डेनोमिनेटर तो 0 नहीं है. और हमारा डेफिनेशन में रेशनल नंबर का क्या था? q not equal to 0, but p it may be. So 0 is also a rational number. I think you are clear with this. So let's move to an example of making a rational number. This is our exercise. Let's read the question, what it is saying. Write down the rational number whose numerator and denominator is given below.
ओके। सो आपको एक रेशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आपको दिया हुआ है। नाउ दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस वन इज द denominator. Let's solve this question. Now see, numerator is this, so let's write like this. Numerator is equals to 64 divided by 4. So how much it will come? It will come 16. And denominator is equals to 32 minus 18. How much will it be? It is 14. So our numerator and denominator is ready. Now the required rational number is equals to numerator by denominator, that is 16 by 14. Now it is a rational number. You can also find its simplest form. You can simply cut these by their HCF. I'll teach you in the next video how to convert a rational number into its simplest form, but it is also a rational number. You can put your answer in like this also, okay? But in the exams you have to convert it into the simplest form, which I'll teach you in the very next video, so don't get worried. Now this is our exercise, and do practice these types of questions. I'm having some more questions for you. Let's move to that questions, okay? Here are those questions which I was talking about. Let's see number 4. Answer the following. Now first number it is asking which integer is neither positive nor negative. ऐसा इंटेजर बताओ जो कि ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव. सो हमने नंबर लाइन देखा था, उसमें राइट हैंड साइड में थे पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में थे हमारे नेगेटिव नंबर्स. बीच में एक ज़ीरो आता है जिसके पास कोई साइन नहीं होता, सो इसका आंसर ज़ीरो है, ओके. नाउ next question. A rational number can always be written as p by q. Is it necessary that a number written as q by p is a rational number? So यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर को हमेशा p by q फॉर्म में लिखा जाता है. तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई रेशनल नंबर q by p फॉर्म में लिखा हो तो वो रेशनल नंबर होगा? द क्वेश्चन इज सेम. इसका मीनिंग ये है. नाउ सारे suppose we take an example of 1 by 2. Suppose it is in the p by q form, that is 1 by 2. Now let's convert it into q by p form, that is 2 by 1. So 2 by 1 is a rational number. You will say yes, it is necessary. But let's take the example of 0. 0 is written as 0 by 1 in the p by q form. If we will convert it, inverse it, that is we will write it in the q by p form, then we will write it as 1 by 0. जो 1 हमारा डेनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 0 न्यूमरेटर था वो डेनोमिनेटर बन जाएगा. सो इट इज़ 1 बाय 0. नाउ रेशनल नंबर का डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, q शुड नेवर इक्वल टू 0. और यहाँ पे हमारा q 0 हो गया, इसलिए ये वाला सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर नो होगा. ओके, लेट्स मूव टू ट्रू एंड फॉल्स. नाउ अगर फॉल्स है आंसर, देन यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल. सो नंबर 1, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है. नाउ होल नंबर के सेट में ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स, दैट इज़ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड होते हैं. तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. सारे होल नंबर तो हो जाएंगे, लेकिन जो ज़ीरो होता है वो तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे ज़ीरो. इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटेजर. हर नेचुरल नंबर इंटेजर होता है. सो फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इंटेजर्स के डेफिनेशन में हम लोग नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और ज़ीरो सबको इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इंटेजर्स होते हैं. नेक्स्ट नंबर 3, एवरी इंटेजर इज़ अ होल नंबर. हर इंटेजर होल नंबर होगा. इंटेजर के डेफिनेशन में हम लोग काउंटिंग नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं. ज़ीरो और काउंटिंग नंबर्स तो होल नंबर्स होते हैं, बट देयर नेगेटिव्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स. सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव, ये फॉल्स है, इसीलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल में कोई भी नेगेटिव नंबर लिख देंगे एंड लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ होल नंबर. सपोज -5 इज़ नॉट अ होल नंबर इज़ द आंसर और एग्जाम्पल यू कैन सी. नाउ नंबर 4, एवरी इंटेजर इज़ अ रेशनल नंबर. येस फ्रेंड्स,
और स्टूडेंट्स, ये हर इंटेजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हर इंटेजर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इसीलिए ये आपका ट्रू होगा। नंबर 5, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। नाउ वही वाला क्वेश्चन आ गया, हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, क्योंकि रेशनल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर। अ होल नंबर डजंट इंक्लूड्स नेगेटिव्स, that is why it is false, and you will give an example of negative fraction, say -1/2, -3/4 or anything as per your wish, okay। so इसका आंसर false होगा। नंबर 6, every fraction is a rational number। हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, इसका आंसर ट्रू होगा, जैसा कि मैंने आपको थोड़े देर पहले ही समझाया था कॉपी पे। यहाँ पे एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर, फ्रैक्शन में होल नंबर्स के पार्ट होते हैं, तो होल नंबर के पार्ट जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा, रेशनल नंबर के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा, एंड इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग देम एंड मेनी मोर। इफ़ यू नीड समथिंग मोर कैन कमेंट मी। थैंक यू।